हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर सृष्टि क्लास में। जैसा कि आज का टी शर्ट भी क्या है, सृष्टि क्लास का ही है। देखो आगे पीछे दोनों तरफ दिख रहा होगा। चलिए, ये तो बकवास की बातें हो गई। द हिंदू एडिटोरियल पर आते हैं। चलिए, रिवेन्यू रिडल्स। अब रिडल्स मतलब क्या, समझो पजल, कंफ्यूजन, ठीक है। ऑन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, भी फोर, नाउन फॉर नाउन। अगर भी फोर ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो 100% क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। जीएसटी इनफ्लो, जीएसटी जो आता है। एंड एरियाज ऑफ कंसर्न, और चिंताओं का क्या है, एरिया, क्षेत्र, ठीक है। एमिड, के दौरान या के दरमियान है। ब्रॉडली, बहुत बड़े पैमाने पर। हेल्दी जीएसटी इनफ्लो, कैसा इनफ्लो है, बहुत ही अच्छा, हेल्दी है। सम ट्रेड्स, कुछ रुझान जो है। सम है तो नाउन यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल। नीड, अब ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल। नीड ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ग्रेटर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। चलो, हाफ वे थ्रू फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कितना, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें हाफ वे मतलब आधा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इंडिया ग्रॉस रिवेन्यू, कि इंडिया का, नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे सर रिवेन्यू। फ्रॉम गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब देखो मेन वर्ड यही है, सब्जेक्ट यही है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। स्टैंड एट ओवर, इतना लाख। ओवर मतलब याद रखिएगा लगभग, पर नहीं, ठीक है, किसी के ऊपर से गुजरना ऐसा नहीं। ओवर मतलब क्या होता है, लगभग भी होता है, याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट में काम देगा। स्टैंड, अब रेवेन्यू मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब हो गया। स्टैंड एट ओवर, इतना लाख करोड़। मार्किंग मतलब क्या, चिन्हित करना, हो क्या जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। न ये भी फोर हो पाएगा, न ये जेरंड हो पाएगा, क्या एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिप, एंड इतना परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज है, 11.1% इंक्रीज को क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। ओवर कलेक्शन, जितना कलेक्शन आया है। बिटवीन, अब बिटवीन है तो क्या लगा, एंड। सितंबर एंड अप्रैल एंड सितंबर में जितना कलेक्शन हुआ उसको मार्क कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज का, 11.1% इंक्रीज का। द एवरेज मंथली रेवेन्यू, अब यही नाउन यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखो मंथली एडवर्ब भी है, मंथली एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो सर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, वो सब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इन 23-24 आर, अब रेवेन्यू के लिए ही ना आएगा आर। ए हेल्दी, अब हेल्दी मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, खा पी के नहीं, बहुत अच्छा है। इतना विथ 4 ऑफ द 6 ओकेजन, अब ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का, तो 6 ओकेजन में से 4। डैट द जीएसटी कीटी, कीटी मतलब कोष, ठीक है, हैज क्रॉस्ड, इतना लाख करोड़। कितना क्रॉस मतलब 6 में से 4 ने कितना क्रॉस कर लिया, 1.6 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया। डैट, अब डैट देखो रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, कंजंक्शन होगा तो इधर सब्जेक्ट वर्ब लेगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो जब भी ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट वर्ब तो लेगा ही लेगा। अभी मीनिंग देखो, की है कि जो, ठीक है, जो, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। विथ 4-6 ओकेजन, डैट अकरिंग, अब ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। जो कि हो रहा है, इन दिस फिजिकल, अब दिस फिजिकल, दिस का डिस्क्रिप्शन होगा, इस वित्तीय वर्ष। एट ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़ सितंबर जीएसटी कलेक्शन बेयर ए टैप, टैप मतलब होता है लिटिल, क्या होता है इसका मतलब, लिटिल। बिलो द एवरेज, एवरेज से थोड़ा कम, ठीक है। बट, अब बट आ गया तो देखिए क्या होगा, 2.3% ओवर अगस्त, इससे तो कम है, बिलो है, लेकिन
ये अगस्त इनफ्लो से क्या है, ज़्यादा है, ओवर थोड़ा ऊपर है, ठीक है। डैट, अब डैट तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे दे दिया है वर्ब, तो किसके लिए, इनफ्लोज के लिए। अब नाउन का पोसेशन नाउन पे मेन वर्ड कौन होता है, ये वाला इनफ्लोज डैट है मार्क, जिसने चिन्हित किया है ए 3 मंथ लो, एक 3 महीने का लो। अब देखो 3 लगा, मंथ में एस क्यों नहीं लगा, तो ये पोजीशन किसका है, एडजेक्टिव का। आर्टिकल आया तो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो द एस नहीं लगेगा। 3 मंथ लो क्या है, मार्क किया है, रजिस्टर किया है, चिन्हित किया है। विद द फेस्टिवल सीजन, अब क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, तो बोलेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विद के बाद ना प्रोनाउन है ना V4 है, तो 100% क्या है, नाउन है, ये नाउन हो गया एडजेक्टिव। किकिंग इन, किकिंग इन मतलब शुरुआत होने वाला है, शुरू होने वाला है। फेस्टिवल सीजन, दिवाली, छठ, दशहरा सब आने वाले हैं। कलेक्शन ओवर इतना करोड़, में परसिस्ट, में परसिस्ट मतलब व्यापक रहना, ठीक है। परसिस्ट मतलब प्रजेंट, याद रखिएगा, में के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रजेंट रहना, व्यापक रहना। थ्रू दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के सहारे, ठीक है, इस पूरे क्वार्टर में, ठीक है। द गवर्नमेंट अपीयर्स, गवर्नमेंट दिख प्रतीत होता है। कंफर्टेबली प्लेस्ड, अब देखो अपीयर ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ना लेके क्या लेता है, एडजेक्टिव, तो ये उसका हो गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब। प्लेस्ड एकदम जगह पे दिख प्रतीत होता है। रिगार्डिंग जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी रेवेन्यू के संदर्भ में। इन द फिजिकल कंटेस्ट, इस वित्तीय कंटेस्ट में, ठीक है। विथ रूम टू स्पेयर, मतलब जगह खाली है। फॉर सम मॉडरेशन, किसके लिए, कुछ मॉडरेशन मतलब मंदी के लिए। इन इनफ्लोज, इनफ्लोज में। ड्यूरिंग जनवरी मार्च 2024 क्वार्टर, किसके दरमियान, तो 24 मार्च या अप्रैल मार्च 24 क्वार्टर। वेन, वेन हो गया कंजंक्शन, तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। वेन द सेंट्रल बैंक, जब एक्सपेक्ट करती, उम्मीद करती है, रियल जीएसटी ग्रोथ, ठीक है, टू स्लो टू इतना %, जब क्या है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई एक्सपेक्ट उम्मीद करती है जीडीपी ग्रोथ टू स्लो टू इतना %, फ्रॉम इतना मतलब 7.8 से कितना हो जाएगा, 5.7 इन द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर में। बियॉन्ड द माइक्रो रिसेलियंस, ठीक है, के ऊपर, माइक्रो रिसेलियंस के ऊपर। डैट दीज नंबर इंडिकेट, जो, अब ये जो हो गया ना, तो है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। दीज, दीज है तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। नंबर इंडिकेट बताता है। ए फ्यू है तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है, ए फ्यू एरिया ऑफ कंसर्न। डिजर्व, अब आपका नाम, ये सब्जेक्ट कौन है, एरिया, तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। डिजर्व क्लोजर स्क्रूटनी, मतलब कुछ अच्छा से जांच पड़ताल हो, करीबी से जांच पड़ताल हो। फ्रॉम पॉलिसी मेकर, कहाँ से, पॉलिसी मेकर। एंड जीएसटी काउंसिल व्हिच कन्वेज टुडे, जो गैदर होते हैं कब, आज, ठीक है। देयर के साथ इज है, मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। देयर इज ए डिसर्निबल, मतलब स्पष्ट स्लो डाउन है। इन द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लो, जीएसटी इनफ्लो के ग्रोथ में, जीएसटी इनफ्लो के ग्रोथ में, यही हो जाएगा, ठीक है। कुछ, अब यहाँ पे ये कुछ किसके रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए, इनफ्लो। ड्रॉप, जो कि नीचे गिर गया है। टू इतना %, इन सितंबर, सितंबर में 10.2% की गिरावट आई है। द स्लोएस्ट ऑफ ट्रिक, अब अप ट्रिक मतलब ऊपर, और स्लोएस्ट मतलब बहुत धीरे धीरे। सिंस 2 जुलाई 2021, अब 2 जुलाई 2021 से अब तक, इसलिए लगाया सिंस। पास्ट की बात करेगा, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेगा। द एवरेज ग्रोथ बिटवीन जनवरी एंड सितंबर डिप्ट, कम जाना, ठीक है, टू इतना % इन द सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में। फ्रॉम इतना, मतलब इतना % से कितना कम गया, ये हो गया डिप्ट वर्ड, याद रखना। इन द फर्स्ट, पहले में।
ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अब जो ग्रोथ हुआ है कहाँ से? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से। अब देखो फ्रॉम है तो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज, ठीक है, इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज इम्पोर्ट। अब ये सारे क्या हो गए? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ग्रोथ, तो ग्रोथ सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया? सिंगुलर। हैज स्लो टू इतना परसेंट, स्लो हो गया है, कितना? इतना परसेंट। ओवर द पास्ट 2 मंथ, लगभग 2 महीनों से, ठीक है। फ्रॉम 18% इन जून, कब था? जून में कितना? 18%। इट इज इम्पॉर्टेंट, अब कुछ ऐसा चीज़ है जो कि क्या है? इम्पॉर्टेंट है। टू नोट, नोट करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नोट करने के लिए। डैट, की है तो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो। रिवेन्यू, अब ये कंजंक्शन हो जाएगा ना। इन सितंबर, बेस्ड के साथ क्या लगता है? ऑन ट्रांजेक्शन। अंडरटेकन इन अगस्त, ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, शामिल करता है। पेंडिंग ड्यू फ्रॉम बिजनेस, कहाँ से? बिजनेस से। सिंस द स्टार्ट ऑफ जीएसटी रिजीम इन 2017-18, रुक जाओ यहाँ पे। सिंस, अब कब से? तो स्टार्ट ऑफ जीएसटी रिजीम जो 2017 में स्टार्ट हुए उस समय से। फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से। ऑल्सो इंक्लूड, अब इंक्लूड किसके लिए? तो रिवेन्यू के लिए आया है। किसके लिए आया है? रिवेन्यू के लिए। डैट कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया, ठीक है। सर अंडरटेकन क्या हो जाएगा? तो अंडरटेकन या तो V2 होगा, या तो V3 होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। तो देखो V3 होता तो हैव वर्ब होता है या बी वर्ब? है नहीं। अगर V2 बना दो तो ये वर्ब और ये वर्ब, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं तो V2 नहीं तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो कि लिया गया है या जो कि लिया गया था, हिंदी मीनिंग यही होगा ना, जो कि लिया गया है, ठीक है। हाँ, एज क्या बताता है? रीजन। जैसे कि द डेडलाइन टू, अब देखो एज रीजन बताता है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। डेडलाइन जो होता है मतलब 10 तारीख को देना है तो 10 तारीख तक दे देना है। टू रिमीट देम, रिमीट मतलब भेजना, किसको? उस सब को। अब देम है तो इसका ये डिस्क्रिप्शन होगा। वाज सितंबर 30, क्या था? सितंबर 30 था, ठीक है। मोरेवर, अब मोरेवर क्या काम करेगा? तो इसी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या करेगा? ऐड करेगा। बात समझ गया? मोरेवर क्या काम करेगा? तो इसी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। ई वॉइसिंग बिकेम मैंडेटरी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया? ई वॉइसिंग, ये स्लिप जो होता है, बिकेम, अब मैंडेटरी हो चुकी है फॉर ऑल फॉर्म, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विथ ए टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़, 5 करोड़ से क्या हो? थोड़ा लगभग ज़्यादा हो। सिंस अगस्त 1, अगस्त 1 से। सो, जिससे कि, ताकि, देयर वाज है ना, वाज है तो यानी कि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। अनदर कंप्लायंस पुशअप एट वर्क, अनदर आ गया एडजेक्टिव तो नाउन यहाँ पे ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अनदर कंप्लायंस पुशअप, दूसरा कंप्लायंस मतलब अनुपालन करने वाला पुशअप आ गया है कि इसको भी अब क्या करना है? आपको अनुपालन करना है, इसको भी अब आपको देखना है काम पर, ठीक है। इसका भी अनदर मतलब इससे भी पहले कुछ आया होगा, यही कह रहा है ना ये अनदर, ठीक है। डिस्टिलिंग दीज इफेक्ट, ठीक है, इज नेसेसरी। यहाँ पे जो ये आया है ना, ये है जेरंट, क्योंकि है सब्जेक्ट, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आया, मतलब इसको क्या प्यूरिफाई करना। अब दीज है तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। दीज है तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। इज नेसेसरी टू गज, गज मतलब मेजर करना। द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के एक्सटेंट को क्या करना? मेजर करना। डैट स्ट्रीम, जो कि क्या है? आता है फ्रॉम एक्चुअल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्री, जो कहाँ से आता है? तो एक्चुअल कंजम्पशन, एक्चुअल जो एकदम एक्यूरेट है, खपत, और प्रोडक्शन जो उपज होता है, ऑफ ट्री, ऑफ ट्री मतलब उपज। डैट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है तो अपना ध्यान दीजिएगा। डैट इसको अलग रखो, ठीक है। ए रिकॉर्ड इतना करोड़ ई बिल, ठीक है, जनरेटेड, इसको भी यहाँ रखो, ठीक है। ड्यूरिंग अगस्त, अब यहाँ पे ए रिकॉर्ड है ना तो इसी के लिए क्या है? डीड आ गया।
डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू हायर एवर रेवेन्यू, मतलब वो ज़्यादा रेवेन्यू दिया ही नहीं। ट्रांसलेट इनटू मतलब वो ज़्यादा रेवेन्यू दिया ही नहीं। मे, अब ये डैट के लिए ही आ गया यहाँ पे क्या, मे सजेस्ट डैट की ट्रांजेक्शन, अब फिर डैट आ गया कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। सी साइज हैव संक, संक मतलब कम हो गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, तो पता चला डैट का यहाँ पे ये डैट हो गया, डैट प्रोनाउन हो गया, इसका यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपको आ गया उसका क्या, वर्ब। यहाँ ये सब्जेक्ट था तो उसका यहाँ पे वर्ब। तो फिर सर जनरेटेड क्या काम कर रही है, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव का, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए था, कंजंक्शन, वो तो है नहीं, तो बस V2 होगा नहीं, V3 है नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ का कंसेप्ट क्या है, क्लियर करते चलिए, ताकि दूसरा बार जब खुद से पढ़ो तो पूरा पता चल जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है, इसका मीनिंग ये होगा। जो कि जनरेट किया था, जो कि जनरेट किया, उत्पन्न किया था। ठीक है, अनदर पजलिंग ट्रेड, फिर वही बात, अनदर आ गया, मतलब इससे भी पहले काम हो चुका है। अनदर पजलिंग ट्रेड मतलब कन्फ्यूजन करने वाला जो रुझान है। ई सीन अब पैसिव है, देखा जाता है। इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में। फ्रॉम गुड्स इम्पोर्ट्स, कहाँ, गुड इम्पोर्ट से। डैट हैव, अब डैट किसके लिए, इम्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए वर्ब आया। हैव संक, जो कि संक कम हो गया है, कितना टाइम, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया है, कब, तो दिस ईयर, ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ऑफ कोर्स द लोअर गुड इम्पोर्ट बिल रिकॉर्डेड दिस ईयर, बिल, फिर यही बात। अब दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन है, तो बोलेंगे नहीं सर, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बिल रिफ्लेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर बिल, बिल। ठीक है, बिल रिफ्लेक्ट दिखाएगा, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित किरण नहीं कर देना, दिखाना। इन लोअर जीएसटी इनटेक, किस में, जो लोअर कम हुआ है जीएसटी इनटेक में। हाउएवर, चलिए हाउएवर का फिर से मीनिंग, कंट्राडिक्शन बात करेगा। ठीक है, द इम्पोर्ट अ हिट ए 9 मंथ हाई, अब देखो इम्पोर्ट जो है 9 महीना ऊपर जा चुकी है, हिट पहुंचना, एक हिट होता है चोट पहुंचाना, याद रखना। ए आया तो 9 मंथ हाई। ठीक है, अब देखो 9 लगा हुआ है, मंथ में एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का पोजीशन है, प्लूरल नहीं होता। इन अगस्त, इतना ओवर जुलाई इम्पोर्ट बिल। 8, फिर भी। ठीक है, रिवेन्यू कलेक्टेड इन सितंबर, बेयर, यहाँ पे बेयर है, यहाँ पे देखो कलेक्टेड है, यहाँ पे बेयर है, यहाँ पे कलेक्टेड है, जोड़ने के लिए कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वेयर इतना % बिलो द प्रीवियस मार्क। ठीक है, प्रीवियस जो था वो उससे 5.7 कम है। दिस, अब दिस हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का पोजीशन है। डज नॉट ऐड, अब जो ऐड नहीं करती। अथॉरिटी मस्ट डिग डीपर, कुछ ज़्यादा ही खोद ले। ठीक है, टू चेक करने के लिए। फॉर रिवेन्यू लीकेज, कहाँ से लीकेज हो रही है, फ्रॉम इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं, वर्ड देख लो। हाँ, ऑब्सलेट, तो ऑब्सलेट मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब पुराना सामान। ऑमिनियस, ऑमिनियस मतलब होता है अशुभ, डार्क। ब्लेमिश, स्पॉइल, साइन, कलंक बोल लो। इनहैंस, बूस्ट, बढ़ाना। फ्रीवोलस, एक्स्ट्रावैगेंट, खर्चीला। इम्प्रोवाइज, डिवाइस, रिन्यू, नया चीज करना, नया चीज खोज करना। ठीक है, योजना बनाना। रिफ्यूट, मना कर देना। डिनाई, डिसअप्रूव। एफ्रंट, क्या होगा, इंसल्ट करना। डेब्रिस, डेब्रिस कचरा। ठीक है, मलबा कह लो। डिवॉइड, डिवॉइड मतलब शून्य होना, जीरो। इम्प्रोवराइज मतलब ये दुर्बल होना। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज अभी बताया ना, क्या होता है, जांच पड़ताल करना। भीम, कैप्राइज, फैंसी मतलब वो सनकी होना, खुशमिजाज मिजाज होना, चंचल होना, यही सब है आज का क्या है, वर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं आज। ठीक।